बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला सूरह फुरक़ान में फरमाते हैं, ए हमारे रब, हमको हमारी औरतों और औलाद की तरफ से आंखों की ठंडक दे और हमको परहेजगारों का पेशवा बना। अस्सलाम वालेकुम, मैं मिस समीना। आज हम बच्चों की नफ्सियाती और नफ्सियाती तालीम पर बात करेंगे। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक दिन एक बच्चा स्कूल से घर आता है और उसके हाथ में ख़त होता है। वो खुशी खुशी ख़त लाकर अपनी माँ को देता है और अपनी वालदा से कहता है कि अम्मी, ये ख़त हमारे स्कूल वालों ने दिया है और कहा है कि ये अपनी अम्मी को दे देना। अब उसकी अम्मी जब उस ख़त को पढ़ती हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बच्चा पूछता है, बच्चा उस वक्त क्लास 2 या 3 में पढ़ता था, पूछता है, अम्मी ऐसा क्या लिखा है इस ख़त में? तो उसकी अम्मी कहती है, बेटा इस ख़त में लिखा है कि आप बहुत ज़हीन और काबिल हो और हमारा स्कूल इस काबिल नहीं है कि वो आपको तालीम सही से दे सके, लिहाजा मुझसे दरख्वास्त की गई है कि आपको घर में रख के तालीम दी जाए। बच्चा खुश हो जाता है और फिर इस बात को अरसा गुजर जाता है, वो बच्चा अपनी फील्ड में बहुत बड़ा नाम बनता है। उसके बाद जब वो बच्चा बहुत अरसा गुजर जाता है और वो बच्चा बुढ़ापे की तरफ गामजन होता है, उसकी वालिदा का भी इंतकाल हो चुका होता है। एक दिन वो अपने घर की सफाई करवा रहा होता है तो उसको वही संदूक मिलता है। उस संदूक को देखकर उसे वो ख़त याद आ जाता है जो बचपन में उसके स्कूल वालों ने उसे दिया था। वो उस संदूक को खोलता है तो उसे वो ख़त सामने ही रखा हुआ मिल जाता है। वो ख़त अब बोसीदा हो गया था। वो बहुत एहतियात से उस ख़त को निकालता है और उसको पढ़ता है तो उस ख़त में लिखा होता है कि आपका बच्चा नहायत गुंजहन और निकम्मा है, मुश्किल है ये ज़िंदगी में कुछ कर पाए, इसको घर में रखें क्योंकि इस नाअहल को स्कूल से निकाल दिया गया है। ख़त पढ़कर इस बच्चे की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है, ए माँ तेरी अज़मत को सलाम, अगर तू इस वक्त मुझ पर मेहनत ना करती तो दुनिया आज एडिसन से महरूम होती। एडिसन बहुत बड़ा नाम है, उसने बल्ब इजाद किया था, आप सब ये जानते ही होंगे। इस कहानी में माँ ने अपने ऐसे बच्चे की जो कि ज़हीन था मगर साथ ही बहुत सुस्त रो था को ऐसे मौक़े दिए कि इसकी सुस्ती चुस्ती में और इसका स्लो लर्निंग प्रोसेस बदल गया लर्निंग प्रोसेस में। ये काम करने के लिए 2 लोग चुने गए हैं, एक माँ दूसरी टीचर। अगर इसकी यानी एडिसन की माँ उस वक्त हिकमत अमली से काम ना लेती तो शायद वो बच्चा तबाह हो सकता था। तो क्या हमारी माएँ और टीचर ये काम नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती हैं, क्योंकि हमारी टीचर और माँ के पास सबसे बड़ी और अजीम ताकत है जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, और वो है हमारे रब की ज़ात। हमारे रब की ज़ात जिस पर हम यकीन रखते हैं, अल्लाह ताला। अल्लाह पर यकीन रखने और इन उसूलों पर अमल करके नहायत आला कामयाबी हासिल कर सकते हैं। सबसे पहली बात ये, जो बच्चे स्लो लर्नर होते हैं इनको पढ़ाने के लिए सब्र और वक्त दरकार होता है। कोई भी काम सीखने के लिए ज़रूरी है कि इनको हम बच्चों से ज़्यादा वक्त दें, दूसरा गैर महसूस तरीके से मदद करें और तारीफ़ करें ताकि इनकी हिम्मत बंधे। फिर ये बच्चे ग्रुप्स में काम करने से कतराते हैं क्योंकि इनमें खुद एतमादी की कमी होती है और अगर इनको ज़्यादा लोगों के साथ मिक्सअप किया जाए तो ये घबरा जाते हैं, इसलिए इनका काम सही नहीं होता। और अगर इन बच्चों को मौक़े दिए जाएं तो ये अपना काम बेहतरीन अंदाज में पेश करते हैं कि बड़े अक्सर हैरान रह जाते हैं कि ये काम इन्होंने ही किया है। और सबसे अहम चीज़ ये कि इनकी हिम्मत अफजाई की जाए, ना कि तंज़िया गुफ्तगू, क्योंकि अगर तंज़िया गुफ्तगू की जाए या ये कहा जाएगा तुम नहायत नालायक हो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता, उससे बच्चा अपने आप को समझेगा मैं फेलियर हूँ, आई एम फेलियर, आई एम डैम फेलियर, आई डू नथिंग। नो, वी ऑलवेज से यू डू ईच एंड एवरीथिंग। और इसीलिए ज़रूरी है कि हम बच्चे की हिम्मत बनाएं। हदीस मुबारका है, जन्नत में एक शख्स का दर्जा बुलंद किया जाएगा और दरियाफ्त करने पे से बताया जाएगा कि ये दर्जा तुम्हारी औलाद के तुम्हारे लिए दुआएं मग़फ़िरत करने के बायस बुलंद हुआ। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ अता करने का शर्फ अता फरमाए। अस्सलाम।